हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पीपीआर के बारे में। यदि बकरियों में जब भेड़ बकरियों में ये जो बीमारी हो जाती है पीपीआर, तो इसके किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, कैसे आप अपनी भेड़ बकरियों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से। क्योंकि ये भेड़ बकरियों की एक जानलेवा बीमारी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियों की जान चली जाती है जब तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक के चैनल को देख रहे हैं, पूरी डिटेल से वीडियो मिलेगी पीपीआर के बारे में। कोई भी आपको दिमाग के अंदर भ्रांति नहीं होगी। किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप वेटरनेरियन से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, पूरा फुल ट्रीटमेंट भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो अपना बकरियों का ये चैनल है, इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी लॉन्ग में डिटेल से आपको वीडियो दी जाती हैं। देखो, पीपीआर बकरियों की जानलेवा बीमारी है। बहुत सी बकरियां इससे ख़त्म होती हैं। कम से कम 50 से 70-80% के बीच में कई बार इस तरह की बीमारियां से बकरियों की जानलेवा ये बीमारी होती है। ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि वायरस द्वारा होती है। ये संक्रामक है, एक से दूसरे के अंदर भी फैल जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं बकरियों में? देखो, इसमें सिम्टम्स ये हैं कि इसमें बकरियों को एक तो तेज़ बुखार होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है। बकरियों के नाक से यदि पानी आता रहता है, गाढ़ा डिस्चार्ज, मवाद जैसा, ये मेन सिम्टम्स हैं। और आपकी बकरियां हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिस तरह से श्वास लेने में घर घर की आवाज़ आती है, जैसे निमोनिया के सिम्टम्स हो गए हैं। इसी के साथ बकरियों के मुंह के अंदर छाले भी हो जाते हैं, घाव भी हो जाते हैं, बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस तरह की जो ये बीमारी है, ये तो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, कई बार बकरियों में डायरिया, दस्त भी होना स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह के सिम्टम्स आपकी बकरियों को देखने को मिलते हैं। कई बार जो छाले मुंह में बाहर भी बकरियों में जो आ जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत यदि बकरियों में देखने को मिलती है तो बकरियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यदि बकरियों का इस तरह की यदि सिम्टम्स देखने को मिले, यदि आप उन्हें सही समय पर यदि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसमें बकरियों की सबसे ज़्यादा मौत देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो, इसके लिए करना ये है कि जहाँ पर भी आप अपने बकरियों को रखते हैं उनको आप पहले तो आप इन्हें कमज़ोर से बचाएं, कमज़ोर होने से बचाएं। डिवर्मिंग आप ज़रूर करवाएं। पेट के कीड़े मारने की दवा आप दें। जब तक इंटरनल पैरासाइट यदि बकरियों के ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपकी बकरियों में कई तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए आप डिवर्मिंग, फेस्ट, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरियों को समय समय पर 3-3 महीने में ज़रूर देनी है। और ये रोग सबसे ज़्यादा कहाँ फैलता है? जब यदि आप बकरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, ट्रांसपोर्ट। जैसे यदि आप बकरियां राजस्थान से महाराष्ट्र लेके गए, या राजस्थान से अदर लेके गया, महाराष्ट्र से राजस्थान लेके आए, इस तरह से यदि बकरियों का जो आदान प्रदान करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब बकरियों को लेकर के जाते हैं तब ये बकरियों में बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलती है। एक तो बकरियाँ इतनी दूर से रास्ते में जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान का एनवायरनमेंट चेंज होता है, और बकरियां जैसे यदि स्ट्रेस में आ जाती हैं, कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसकी वजह से भी ये वायरस अटैक कर सकता है। तो जहाँ पर भी एक सावधानी रखनी है, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें उसका टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। तो इस बीमारी का पहला इलाज है वैक्सीनेशन। जिस तरह से ये वैक्सीन आती है इसकी पीपीआर की, जो इस तरह की ये वायल आती हैं जो आपको दिख रही हैं, इसको आप इसमें घोलना होता है और घोल करके आप अपनी बकरियों को ये इंजेक्शन वैक्सीन लगानी होती है। हालांकि पीपीआर वैक्सीन के बारे में आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो मिलेगी। पूरी डिटेल से चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिखना पूरी डिटेल से, कैसे कब कैसे डोज। तो इसका पहले है वैक्सीनेशन। टीकाकरण करवा करके आप अपनी बकरियों को जहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ से लेकर के जाएँ। सेफ तो वहाँ है। यदि आप वहाँ पर ले भी गए तो ये है कि बकरियाँ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादातर बकरियाँ कमज़ोर हैं या अदर जो दिक्कत हो जाती है उनसे ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलती हैं। और देखो, ये वायरल इन्फेक्टेड है, तो वायरल इन्फेक्शन जब बकरियों में हो जाता है तो एक से दूसरे में फैलती है। तो ये जब भी यदि आपकी बकरियों में एक बकरी में भी यदि पीपीआर हो गया, ये डिजीज़ हो गई,
तो आप उसे अलग कर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इस बीमारी से ग्रसित जो भेड़ बकरी हैं उनको अलग कर दें, स्वस्थ को आप अलग रखें, वरना ये एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी यदि ये बीमारी हो जाती है तो आप अपनी बकरियों को जो भी है स्वच्छ पानी, अच्छा आहार, संतुलित देते रहें, अन्य हैं उनको भी आप देते रहें। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप इसका जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां हो गई तो आप घर पर इलाज कर सकते हैं। तो इसमें आप एंटीबायोटिक टेबलेट एक तो आपको प्रयोग करनी है। एंटीबायोटिक टेबलेट में आप लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक टेबलेट आती है, लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg की आप टेबलेट अपनी जो बड़ी बकरियां हैं उनको आप एक दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। यदि छोटे हैं उनकी तो इसका हाफ डोज कर सकते हैं। और साथ में आपको पैरासीटामोल टेबलेट, यानी पैरासीटामोल की टेबलेट की जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस आती हैं या अदर आती हैं, उस टेबलेट का भी प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये जो एंटीबायोटिक और टेम्परेचर तोड़ने के लिए आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। साथ में लीवर के लिए आप उसे लीवर टोन भी दे सकते हैं बकरियों में, ताकि लीवर उनकी ख़राब ना हो और बकरियों में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि लीवर पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लीवर टोन में आप ली 52 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदर जो लीवर टोन आते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वह आप उसे 20 ml अपनी बकरियों को दे सकते हैं कंटिन्यूटी। क्या करना है? एक तो एंटीबायोटिक टेबलेट, एक टेम्परेचर तोड़ने वाली टेबलेट और एक लीवर टोन। ये चीज़ आप अपनी बकरियों को ज़रूर देनी है। यदि बकरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपके पास यदि नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। तो नज़दीक वेटरनरियन तो उसमें किस तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसमें आपको एक इंजेक्शन लगवाना है एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट का, जिस प्रकार से बायरोसिन 1 शॉट इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं। ये लॉन्ग एक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और वैसे जो कोई वायरल डिजीज़ है तो इसमें वायरल डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप ये बायरोसिन 1 शॉट इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में सबकट यानी त्वचा में इंजेक्शन लगाना है। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 20 kg है तो आप इसे 1 ml दे सकते हैं, 40 kg है तो 2 ml, 60 kg है तो 3 ml सबकट इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं आप। इसमें लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप एक एंटीबायोटिक इस तरह की बीमारी में प्रयोग की जाती है। ये अपना जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपको वेटरनरियन से पशु चिकित्सक के द्वारा ही आपको ये करवाना है। इसी के साथ आपको एक इंजेक्शन लगाना है CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जिस तरह से इंजेक्शन आता है कैडिस्टीन। ये डोज आप अपनी बकरियों में 3 ml से लेकर के 4 ml, बड़ी बकरियां हैं तो 4 ml, मीडियम 3 ml, छोटी हैं तो 2 ml इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन भी बकरियों को ज़रूर लगवाना है इस तरह की डिजीज़ में। साथ में आपको इसमें टेम्परेचर तोड़ने के लिए आपको मिलोनेक्स प्लस जो इंजेक्शन आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का, ये इंजेक्शन बकरियों में ज़रूर लगवाना है। इसकी डोज बड़ी बकरियों में 3 ml से लेकर के 5 ml, मीडियम में 2 से 3 ml, छोटे में 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन भी उन भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग इस तरह की बीमारियों में, क्योंकि ये टेम्परेचर तोड़ने वाला इंजेक्शन है, यदि आपका वेटरनरियन एक बार ये इंजेक्शन लगा जाता है या ट्रीटमेंट कर जाता है, इसमें लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक इसलिए कि 3 दिन तक आपकी बकरियों में असर करती है। साथ में आपको लीवर पर तो बेलामाइल इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवरक्सटेट वाला इंजेक्शन आपको 2 ml से लेकर के 4 ml के बीच में अपनी बकरियों में इस इंजेक्शन को भी लगवाना है। इस तरह से ये 3-4 इंजेक्शन हैं, ये ज़रूर बकरियों में लगवाने। यदि वेटरनरियन एक दिन ट्रीटमेंट करके चला गया है तो बाद में आपको उसमें जैसे टेम्परेचर है तोड़ने वाले, जिस तरह से पैरासीटामोल की टेबलेट है वह भी दिला सकता है। वो जो अदर जो टेबलेट आता है एविल टेबलेट है वह भी साथ में दिला सकते हैं। या एंटीबायोटिक टेबलेट का भी प्रयोग यदि लॉन्ग एक्टिव नहीं लगा रहे हैं तो नॉर्मल एंटीबायोटिक जो टेबलेट हैं उनका भी प्रयोग करवा करके आप इस तरह की बीमारियों से बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। साथ में आपको जो ये लीवर टोन है वो तो देते रहना है ताकि बकरियों की भूख कम ना हो।
तो इसलिए बकरियों की भूख कम ना हो, लीवर टोन, और जो मैंने इंजेक्शन बताए, बचाव आपको ये करना है, वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। ट्रांसपोर्टेशन करके लेके जाते हैं तो वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए आपको, जल्दी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है हर तरह की वैक्सीन के बारे में। और ये जो PPR हो जाता है तब इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि घाव हो जाते हैं तो आप पोटेशियम परमनेट है नॉर्मल पानी में डाल करके आप लाल दवा से मुंह को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, ताकि बकरियों में किसी भी तरह के घाव से कोई इन्फेक्शन ना हो। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है। ये जो ट्रीटमेंट है ये आप एक बार ट्रीटमेंट कराने के बाद में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर टेबलेट व अदर जो लिक्विड दे करके भी आप अपनी बकरियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरिनरियन या जो बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए नीचे जाके कमेंट में लिखिए। आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।